देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 17। हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब क्या देखेंगे? कंपैरिजन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू पॉजिटिव इंटीजर, द इंटीजर विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ ग्रेटर। मीन्स क्या हुआ? अगर हम दो इंटीजर्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम? दो इंटीजर्स ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास 4 या 5 रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट पहले हमारे पास क्या रूल आ गया? फर्स्ट रूल हमारे पास आ गया कि अगर हमारे पास दो क्या होंगे, दो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम सिंपल जैसे कंपेयर करते हैं वैसे कंपेयर करेंगे। ये लाइक एग्जांपल हमें क्या दिया है? 64, ये भी पॉजिटिव है 64, और 34 ये भी पॉजिटिव है हमारा। अब इनमें देखो, आपने सिंपल कंपेयर करना है जैसे कि आप नॉर्मल नंबर्स को कंपेयर करते हो। तो 34 बड़ा है या 64? 64 इज़ ग्रेटर देन 34, तो हमारा जो साइन है वो उसका साइन का मुंह 64 की तरफ खुल जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये याद करने की मेरी ट्रिक है, मैं भी ऐसे ही याद रखती हूँ कि अगर आपने मतलब कि अगर आपको याद नहीं होता है तो सबसे बेस्ट ट्रिक है कि साइन किस तरफ खोलना है किस तरफ नहीं, तो जो बड़ा है उसकी तरफ साइन का मुंह खुलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तब हम कैसे करेंगे? अभी हमने बात ऊपर क्या करी? दो पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो आपको सिंपल बस यही याद रखना है, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। क्या याद रखना है? जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। तो क्या हो गया? लाइक हमने लिया एग्जाम्पल, ये जो इन्होंने दे रखा है वही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, -45 और -65। अब बड़ा कौन सा है? आप माइनस को इग्नोर करें, 45 बड़ा है या 65 बड़ा है? 65 इज़ ग्रेटर देन 45। तो मैंने क्या बोला? जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। तो मीन्स ये जो मेरा 45 है ये छोटा है और ये 65 से उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रूल भी हो गया। और नेक्स्ट वाला रूल क्या है हमारे पास? इफ़ वी आर कंपेयरिंग वन पॉजिटिव नंबर एंड वन नेगेटिव नंबर। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? दो पॉजिटिव होंगे या दो नेगेटिव होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तब हम क्या करेंगे? जो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा वो हमेशा होगा बड़ा। तो पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होगा नेगेटिव इंटीजर, तो हम हमेशा पॉजिटिव वाले की तरफ मुंह खोल के आएंगे, अपने साइन का, अपना नहीं। ओके। और फोर्थ वाला क्या है? 0 इज़ ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 0 से भी छोटे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम क्या याद रखेंगे कि अगर एक तरफ 0 हो, दूसरी तरफ क्या हो? नेगेटिव नंबर्स हो, तो नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो हम 0 की तरफ मुंह खोल के आएंगे साइन का। और 0 हमेशा स्मॉलर होता है ऑल पॉजिटिव नंबर से। आप एक नंबर लाइन को देख ही लो, ये देखो, ये 0 है, इससे छोटा क्या है? ये माइनस वाले। इससे बड़े क्या है? प्लस वाले। तो आपको आई होप आइडिया हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो अभी मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ क्या मैंने आपको इन 5 पॉइंट्स में समझाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्या याद रखना है? अगर दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो क्या करना है? आपने सिंपल कंपेयर करना है। दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, तो आपको क्या याद रखना है कि जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव वाला। अगर 0 और नेगेटिव तो हमेशा 0 इज़ ग्रेटर, एंड 0 है और पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो ये सिंपल 5 रूल्स हैं जो आपको अगर एक बार याद होगे तो आप कंपैरिजन वाला ना यूँ कर लोगे, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब कर लिया। अभी हम ये नीचे रूल्स अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? जस्ट अ मिनट। फर्स्ट हमारे पास क्या है? ऑन द नंबर लाइन द नंबर इंक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड्स राइट। राइट मैंने आपको बताया, राइट क्या है एंड लेफ़्ट क्या है। तो राइट हमारा ये होता, लेफ़्ट हमारा ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंड डिक्रीजिंग वी मूव लेफ़्ट टूवर्ड्स। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज़ होता है, राइट की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज़ होता है। हैंस द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स इज़ रिटन एज। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर गिवन है, -5 -4। ये क्या है? अगर मैं इस तरफ को बढ़ूँ तो ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैं इस तरफ को बढ़ूँ तो मेरा ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि -3 इज़ स्मॉलर देन -2। यस,
मैंने क्या बोला आपको, जो माइनस में क्या दोनों नेगेटिव, दोनों क्या है नेगेटिव इंटीजर्स, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। 2 बड़ा है, 2 क्या है हमारा छोटा है 3 से, तो जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। उसके बाद -2 और -1 है, तो हम माइनस को अगर इग्नोर करें, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ प्लस का साइन लगा दे रही हूँ, तो 2 और 1 में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। लेकिन हम माइनस में क्या बोलते हैं कि जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, मीन्स 1 हमारा छोटा है वो 2 से भी बड़ा है। और नेगेटिव और ज़ीरो में हमेशा कौन सा बड़ा होता है, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो के बियॉन्ड क्या है माइनस साइन आते हैं। 0 और 1 में क्या है, 0 और +1 में ऑलवेज पॉजिटिव इज़ ग्रेटर, और 1 और 2 में हमने सिंपल कंपेयर करना है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। एंड 2 और 3 दोनों पॉजिटिव, तो जो हमारे कंपेयर करके आएगा वो हमारा बड़ा होगा। अब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाले में हमें क्या याद रखना है, लेट्स सी। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ग्रेटर देन द एवरी नेगेटिव इंटीजर। भाई हमें पता है अगर हमारे पास एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया तो हम क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वाले में, पॉजिटिव वाले की तरफ अपना साइन क्या करेंगे, खोलेंगे। तो ये इसका कंक्लूजन शॉर्ट में दे रखा है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे और एक तरफ नेगेटिव इंटीजर है तो हमेशा हमारा जो साइन होएगा उसका मुंह किस तरफ खुलेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ। और फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन ग्रेटर इट्स वैल्यू। अगर एक नंबर है 0 और दूसरी तरफ हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो हम हमेशा पॉजिटिव इंटीजर की तरफ क्या करेंगे, साइन का मुंह खोलेंगे। एंड से थर्ड क्या है, अगर मतलब 0 है और जब उसके बाद क्या है नेगेटिव इंटीजर है तो हमेशा हम क्या करेंगे, 0 की तरफ मुंह खोलेंगे साइन का, क्योंकि 0 हमें 0 के बियॉन्ड जाकर हमारे माइनस के क्या आते हैं, साइन आते हैं। और 0 हमारा फिर क्या है, 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 ना ही हमारा पॉजिटिव नंबर है ना ही हमारा नेगेटिव नंबर है। उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कर लेते हैं। भाई अभी इतने हमने रूल्स सिखाए तो कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, एनसर्कल द लार्ज इंटीजर। तो जैसे कि ये ए वाले में हमें 2 -5 और -2 दे रखा है, तो इसमें हमें सर्कल करना है कौन सा बड़ा इंटीजर है। तो अभी आपको क्या पता है 5 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है, लेकिन माइनस के साइन है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। तो हमारा सर्कल किस पे लगेगा, ओहो भाई क्या हो गया, यस ठीक है, तो हमारा सर्कल -2 पे लगेगा। अब यहाँ पर देखो +6 है और -6 है और +6 है, पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो, कौन सा बड़ा होता है हमेशा, पॉजिटिव वाला। उसके बाद 0 और 12 प्लस का 12 है तो कौन सा बड़ा होता है, 12 हमारा बड़ा होगा। उसके बाद +3 -5, एक तरफ पॉजिटिव दूसरा तरफ नेगेटिव, ये वाला कंक्लूजन आप याद रखना, हमेशा +3 बड़ा होता है। वरना तो सिंपल आप 5 रूल्स याद रख लो कि दोनों पॉजिटिव तो कंपेयर, दोनों नेगेटिव हैं तो जो छोटा वो उतना ही बड़ा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो पॉजिटिव वाला, 0 और नेगेटिव तो 0, और 0 और पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं और आपको समझ में आ ही गया होगा आई होप। देन सेकंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ये साइंस फिल करने हैं। तो 0 या नेगेटिव, 0 या नेगेटिव इंटीजर, 0 या नेगेटिव, तो 0 इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव। उसके बाद भी -60 -80, दोनों माइनस के हैं, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, 60 इज़ स्मॉलर देन 80, तो जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। उसके बाद नेक्स्ट 43 और 5, दोनों माइनस के, मीन्स जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। उसके बाद 40 और -51, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। 106 और 80, दोनों पॉजिटिव, सिंपल कंपैरिजन करना है तो 106 हमारा बड़ा होता है 80 से। -7 और 5, कौन सा बड़ा है, -7 है और 5 है, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हमारा हमेशा पॉजिटिव वाला ग्रेटर होता है। ठीक है, आई होप ये सिंपल से 5 रूल है जो हम बोलते बोलते ही अभी हमने याद भी कर लिए हैं और आई होप आपको समझ में भी आ गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या कह रहा है,
जस्ट अ मिनट, इसे हम रफ कर लें। यस, ठीक है। तो थर्ड कह रहा है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। मीन्स हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है, हमें आर की तरफ जाना है, मतलब राइट साइड की तरफ जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हमें यहाँ पर पता है कि जो जितना छोटा वो उतना बड़ा नेगेटिव में, है ना। तो ये जो है, ये अगर मैं इसका आंसर इसी के सामने लिखना चाहूँ तो यहाँ पर देखो, हम पहले पॉजिटिव करेंगे, हम नेगेटिव वालों से डील करेंगे। तो -4 है और -8 है, जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। नंबर लाइन में पहले -8 आता है, तो -8 सबसे छोटा वाला। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा आएगा, फिर नेगेटिव वाले ख़त्म हो गए तो 0 आ जाएगा। अब 0 वाले भी ख़त्म हो गए हैं तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा। तो पॉजिटिव में क्या है, 4 है ना, 4 पहले आता है, उसके बाद 6 आता है। तो ये हमारा पूरा ऑर्डर हो गया, -8, -4, 0, 4 एंड 6, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, -1, -28। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले आएगा -28। उसके बाद हमें पता है, क्या पता है, ओहो क्या हो गया भाई तेरे को, ठीक है। तो -28। उसके बाद क्या आता है, -1, क्योंकि और कोई माइनस का है ही नहीं। फिर क्या आएगा, 0, 0 है नहीं, तो पॉजिटिव वाले आ जाएंगे 7, 14, 35, 7, फिर 14 या 35, 14, फिर 35, लास्ट हमारा बच गया। तो ये हमारे क्या हो गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा नीचे कर लें हम, ताकि हमारा स्पेस आ जाए। यस, हाँ। तो फर्स्ट हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब पहले हमारे पॉजिटिव वाले आएंगे, फिर 0 आएगा, फिर नेगेटिव वाले इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। ऐसे ही होगा। तो अब क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव वाले 5 या 6, 6 इज़ ग्रेटर देन, सबसे पहले 6 आता है। उसके बाद क्या आता है, 5 आता है, पॉजिटिव वाले फिनिश, फिर उसके बाद 0 आता है। उसके बाद हमारे नेगेटिव वाले चालू होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में पहले क्या आएगा, -2 या -7, -2, फिर क्या आएगा, -7। तो ये हमारा डिक्रीजिंग फॉर्म में हो गया कि हम बड़े से छोटे छोटे पे जाते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला बी देखो क्या आएगा, पहले पॉजिटिव वाले आएंगे। तो पॉजिटिव में 69 है, 28 है और 64 है। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा कौन सा पॉजिटिव वालों में से, 69 लिख दो। उससे छोटा कौन सा है, 69 से 64। फिर उससे छोटा क्या है हमारे पास, 28। फिर उससे छोटा माइनस वाले आ गए। अब माइनस में क्या होता है, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है। हमें क्या याद रखना है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बनाना है। तो नंबर लाइन में पहले 42 आता है या 75 आता है, 42 आता है, माइनस का 42। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही हम इसे चल रहे हैं। उसके बाद 42 के बाद क्या आता है, 75 माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नंबर लाइन के, अगर आपको बोले कि ऑर्डर में चेंज करो तो आप नंबर लाइन के हिसाब से देखो कि अगर इंक्रीजिंग में बोला है तो आप क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे और पॉजिटिव की तरफ जाओगे। अगर डिक्रीजिंग में बोला है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे और नेगेटिव की तरफ जाओगे। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो में आपका नाम आए तो सिंपल आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और नीचे क्या कमेंट में क्या लिखना है, अपना नाम विद डन मैम, ठीक है। अपना डन मैम लिखो विद योर नेम। एंड मैं नेक्स्ट वीक की वही वर्कशीट में आपका नाम ज़रूर लूँगी। और अगर आपको वैसे भी पसंद आ रही है वीडियो तब भी लाइक करो, कमेंट में मेरे को अपने रिव्यू शेयर करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। एज़ वेल एज़ मैंने चैनल्स में, अपने चैनल में, इसी चैनल में क्या कर रखा है, मैथ्स की वीडियो डाल रखे हैं। तो अगर आपको मैथ के कोई भी चैप्टर देखना है तो आप उसमें जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।